आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे मैच का विश्लेषण कर रहे हैं जो जो दिमाग को बिल्कुल सुन कर देने वाला है। बिल्कुल। और आईपीएल 2026 के इस मैच 39 की कहानी सच में किसी बुरे सपने जैसी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सही कहा। और इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक ज़रूरी बात, हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। तो हाँ, मैं कह रहा था कि 25 अप्रैल और 27 अप्रैल के बीच का ये जो भारी विरोधाभास है ना, ये समझ से परे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। जो टीम महज 48 घंटे पहले 264 रन का पहाड़ खड़ा कर रही थी। हाँ, जहाँ केएल राहुल ने वो तूफानी 152 रन बनाए थे, नॉट आउट। एग्जैक्टली वही टीम अचानक 36 गेंदों के अंदर 13 रन पर अपने 6 टॉप बल्लेबाज कैसे गंवा सकती है। ये तो वही बात हो गई, जैसे कोई अभेद्य किला अचानक से ताश के पत्तों की तरह दह जाए। बिल्कुल। और इस अकल्पनीय विरोधाभास को समझने के लिए हमें उन रणनीतियों को देखना होगा जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया। पर एक बात मुझे यहाँ थोड़ी अजीब लग रही है। अरुण जेटली स्टेडियम की वो पिच तो बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है ना। हाँ, और ओस यानी ड्यू गिरने की भी पूरी उम्मीद थी। तो फिर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला क्यों किया? जब पिच बिल्कुल सपाट थी, तो वो अचानक एक लैंडमाइन में कैसे बदल गई? देखिए यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैच पिच नहीं, एग्जीक्यूशन जीतता है। सपाट पिच और ओस की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। मतलब बल्लेबाजों की गलती कम और गेंदबाजों का जादू ज्यादा था। सही पकड़ा। अगर आप भुवनेश्वर कुमार को देखें, 3 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट। उन्होंने एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। और वो जो 18 साल का डेब्यूटेंट था साहिल परख। ओह हाँ, वो तो बिल्कुल ही चकाचौंध रह गया था, बोल्ड हो गया बेचारा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जॉश हेजलवुड थे। उन्होंने भी 3 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट लिए, पर उनकी रणनीति अलग थी। उन्होंने हार्ड लेंथ का लगातार इस्तेमाल किया। वेट, हार्ड लेंथ सपाट पिच पर? बल्लेबाज तो ऐसे लेंथ का ही इंतजार करते हैं शॉट मारने के लिए। यही तो उनकी मास्टर स्ट्रोक थी। जब गेंद सपाट पिच पर हार्ड लेंथ से छाती तक उछलती है तो बल्लेबाज के पास जगह ही नहीं बचती। अच्छा, मतलब हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। एग्जैक्टली। और इसी वजह से इनफॉर्म केएल राहुल, जो सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बना सके, और नीतीश राणा जैसे दिग्गज बिना कोई ढंग का शॉट खेले आउट हो गए। बाप रे, ये तो गेंदबाजी का बड़ा खतरनाक एग्जीक्यूशन था। और इसका जो असर दिल्ली के डगआउट पर हुआ ना, वो सबसे चौंका देने वाला पहलू था इस मैच का। खौफ का माहौल रहा होगा वहां। सही में। स्कोरशीट देखिए, सिर्फ 16 गेंदें फेंकी गई थी। मतलब तीसरे ओवर की आखिरी कुछ गेंदें चल रही थीं और आधी टीम यानी 5 विकेट सिर्फ 7 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। अगर हम इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो 2008 से लेकर 2026 तक के पूरे आईपीएल इतिहास का ये सबसे खराब पावर प्ले प्रदर्शन है। 13 रन पर 6 विकेट, वाह। हाँ, इसने 17 साल का वो हॉल ऑफ शेम रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले 2009 और 2022 में 14 रन का हुआ करता था। और इस तबाही ने दिल्ली को जिस तरह से पैनिक में डाला ना, वो अलग ही लेवल का था। उनको तुरंत इम्पैक्ट प्लेयर पैनिक का शिकार होना पड़ा। हाँ, साहिल परख की जगह अभिषेक पोरेल को 7वें नंबर पर उतारना पड़ गया था। और ये कोई गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक नहीं थी। ये तो बस किसी तरह 20 ओवर पूरे खेलने और अपनी इज्जत बचाने की एक हताशिश कोशिश थी। नहीं कहा। ये मैच इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि टी20 क्रिकेट में मोमेंटम एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आज आप फॉर्म में हैं, कल आप जमीन पे हो सकते हैं। हाँ, आज के इस आक्रामक दौर में भी नरी गेंद को स्विंग कराने की जो क्लासिक कला है ना, वो किसी भी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को 3 ओवर के अंदर खत्म कर सकती है। एकदम सही। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या आधुनिक टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों ने पावर प्ले के दौरान नई गेंद की शुरुआती स्विंग का सम्मान करना पूरी तरह से छोड़ दिया है? और क्या उसी ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत उन्हें इस ऐतिहासिक पतन के रूप में चुकानी पड़ी? सोचिए इस बारे में।